श्री शिवाय नमस्तु भीम हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो ओम पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि कल है सोमवार की अष्टमी का महासंयोग दिन और इस दिन मात्र एक कच्चे सूत से और एक बेलपत्र से आपको ये उपाय करना होगा। अगर आपकी कोई मनोकामना काफी समय से पूरी नहीं हो रही है तो अपने मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए, साथ ही साथ अगर पति पत्नी के बीच में नहीं बनती है, लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं, परिवार में सुख शांति समृद्धि नहीं है, बात बात पर क्लेश जाता है, या फिर घर में आपके धन आ ही नहीं रहा, कर्जा लेने की नौबत आ चुकी है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, नौकरी में तरक्की नहीं हो रही है, काफी सारी समस्याएं अगर आपके घर में बनी हुई है ना, तो एक कच्चा सूत और एक बेलपत्र से इस वाले उपाय को सोमवार की अष्टमी के दिन करना मत भूलिएगा। ये है साल की पहली सोमवार की अष्टमी और इसका कितना बड़ा महत्व होता है ये तो आप सभी लोग जानते ही हैं। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु इससे पहले और भगवान महादेव जी के मिलन का दिन होता है और इस दिन जो भी व्यक्ति सच्चे तन मन धन से महादेव से कुछ मांग लेता है न निश्चय ही पूरा होता है। देखिए, पहला वाला जो उपाय है ना, ये किन लोगों के लिए गुरुदेव ने बताया ये है, मेनली पति पत्नी के लिए है ना। अगर पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े क्लेश बहुत ज्यादा होते हैं, यहां तक कि तलाक तक नौबत आ गई है, इतनी ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं कि दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते हैं। दूसरा रीजन कि अगर पति पत्नी के बीच में तलाक तक नहीं, लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं, दोनों के बीच में प्रेम खत्म हो गया है, दोनों साथ में तो रहते हैं लेकिन पहले जैसी कोई बात नहीं है, मनमुटाव बहुत ज्यादा होता है, तो सारे मनमुटाव खत्म होते हैं। साथ ही साथ दोनों के बीच में आत्म प्रेम बनता है। पति या पत्नी दोनों में से कोई भी इस उपाय को कर सकता है। बहुत ही अद्भुत उपाय है। सिर्फ और सिर्फ सोमवार की अष्टमी के दिन इस उपाय को किया जाता है। आपको मनोवांछित फल की होती है। आपको इसके लिए चाहिए होगा मात्र एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो। दूसरे नंबर पर आपको चाहिए होगा ये इस तरीके से कच्चा सूत, आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। आपको एक गट्टा लेना है और लेना कितना है वो आपको अभी पता चल जाएगा। कच्चा सूत का ये एक गट्टा आपको ले लेना है, ज्यादा नहीं, 5 या 10 रुपए का आएगा, और एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना है। इसी के साथ में आपको किसी न किसी को, एक जने को अपने साथ में मंदिर लेकर के जाना है। जब आप भोलेनाथ जी के मंदिर महादेव में शिवलिंग के पास पहुंच जाएंगे ना, या तो मंदिर में कोई ना कोई बैठा होगा, तो आप उनसे भी एक छोटा सा काम करवाना पड़ेगा आपका वही उपाय कराने के लिए। यहां जैसे ही आप पहुंचेंगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको खड़े हो जाना है। सबसे पहले आप जब यहां पर आएंगे तो एक लोटा शुद्ध जल देव आदि देव महादेव जी के शिवलिंग पर समर्पित करना। नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का स्मरण करते हुए किनके नाम से करोगे ये चीज ध्यान दीजिएगा। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से ये एक लोटा शुद्ध जल आपको पहले समर्पित कर देना है। उसके पश्चात आप वहां पर सामने नंदी बाबा बैठे होंगे है ना, तो आपको एक लोटा शुद्ध जल समर्पित करने के पश्चात नंदी बाबा के पीछे जाकर के आपको यहां पर बैठ जाना है। और बैठ जाने के पश्चात जो आपने एक बेलपत्र लिया है ना, उसे आपको अपने दोनों हाथों के बीच में रखना है। देखिए, जैसे आप हाथ जोड़ने वाली मुद्रा बनाते हो ना, इस तरीके से हाथ जोड़ने वाली मुद्रा बनानी है। लेकिन दोनों हाथों के बीच में जो आपने एक बेलपत्र लिया है, उस एक बेलपत्र को ऐसे रखना है कि उसकी ये जो बीच वाली पत्ती रहे ये आपके ऊपर की तरफ, यानी कि बीच वाली उंगली के ऊपर रहे और डंडी आपकी तरफ रहे। इस तरीके से दोनों हाथों के बीच में उस बेलपत्र को रखना, और जो भी व्यक्ति आपके आसपास में हो उस व्यक्ति को कहना कि भैया आपके हाथ में 7 बार उस कच्चे को लपेटे। यहां से वो कच्चे सूत को लपेटना प्रारंभ करेंगे और इधर से आपको कच्चा सूत ऐसे निकालना है, फिर से वापस लपेटेंगे, फिर से वापस यहां से ऐसे करके निकालना है। ऐसे ही करके आपको यहां से लपेट करके यहां से कितनी बार, आपको 7 बार इस कच्चे सूत को लिपटवाना है। उस व्यक्ति से जो भी आपके साथ में है, मंदिर में कोई है, उससे आपको लिपटवा लेना। 7 बार आपने लिपटवा लिया, आपके मन में ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तु का स्मरण कंटिन्यू करते रहना है। जब ये काम पूरा जाए, आपको क्या करना है, इन्हीं हाथों में से अब आपको इस कच्चे सूत को ऐसा का ऐसा ही निकाल लेना है, लिपटा हुआ ही निकाल लेना है, और इस एक बेलपत्र को उठाकर के आपको समर्पित करना है। अब ध्यान से सुनिएगा, उपाय यहां से स्टार्ट होता है। जल आपने समर्पित कर दिया। देखिए, ये वाला जो कच्चा सूत है, इस कच्चे सूत को गुरुदेव ने 2 जगह समर्पित करने के लिए बोला कि अगर यहां पर मियाँ पार्वती जी का स्थान है, यहां मियाँ पार्वती जी बैठी हुई है ना, तो मियाँ जी के हाथों में या तो उसे पहना देना, ठीक है, अपनी कामना कह करके, ठीक है, अपना नाम गोत्र और
कामना कह करके अगर यहाँ नहीं पहना सकते हो तो माता रानी का ये जो हस्तकमल है, शिवलिंग के चारों तरफ आपको उस कच्चे सूत को ऐसा का ऐसा ही लिपटा हुआ शिवलिंग के चारों तरफ आपको इस तरीके से पहना देना है। और एक जो बेलपत्र है, उस एक बेलपत्र को भी आपको यहीं पर ऐसे चिपका देना है कि जो डंडी रहेगी वो रहेगी पार्वती जी के हस्तकमल की तरफ, और बीच वाली पत्ती ऊपर की तरफ अपनी कामना नाम और गोत्र बोल करके कह करके आ जाना। सोमवार की अष्टमी के दिन जो स्त्री, नारी, बहन या कोई भी पुरुष अपनी पति पत्नी के बीच में प्रेम संबंध बढ़ाने के लिए इस उपाय को करते हैं ना, निश्चय ही पूरे होते। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर लास्ट स्टेज चल रही है, तलाक की तलाक होने ही वाला है, वो वहां का वहीं रुक जाएगा। इतना अद्भुत और उपाय है ये। दोनों के बीच में आथ प्रेम संबंध बनने लगेंगे। सोमवार की अष्टमी के दिन कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। ये जो दूसरा वाला उपाय है ना, ये होता है आपके मनोवांछित फल की कामना के लिए। मनोवांछित फल की कामना के लिए ये वाला उपाय किया जाता है। बड़ी से बड़ी कामना इससे पूरी होती है। सिर्फ सोमवार की अष्टमी के दिन देखिए करना क्या है। एक बेलपत्र आपको लेना है जो कहीं से खंडित कटा फिटा ना हो, नहीं मिलता है तो शिवलिंग से उठा लेना, ठीक है। और सोमवार की अष्टमी के दिन दो तरीके से ये वाला उपाय करने के लिए बोला था। एक बार तो बोला है गुरुदेव ने 5 बेल वाला उपाय और एक एक बेलपत्र वाला उपाय जो कि अशोक सुंदरी पर करना होता है। मैं सबसे पहले आपको बताता हूं 5 बेलपत्र वाला उपाय जो आपको कैसे करना है। जो भी आपको इजी लगे वो वाला उपाय आप कर सकते हैं। 5 बेलपत्र आपको ऐसे लेने हैं जो कहीं से भी खंडित ना हो। एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना है ना, और जो भी चंदन हो आपके पास में, लाल चंदन, पीला चंदन, सफेद चंदन, जो भी चंदन हो वो ले लेना। और इस एक लोटा शुद्ध जल, चंदन और एक बेलपत्र को लेकर के पहुंच जाना बाबा के शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले एक लोटा शुद्ध जल बाबा की शिवलिंग पर समर्पित करना मंत्र का स्मरण करते हुए। और जो आपने 5 बेल पत्रियां ली है, इन 5 बेल पत्रियों की सारी पत्तियों के चिकने हिस्से की तरफ लाल, पीला या सफेद जो भी चंदन लिया है ना, उससे आपको अंग का संबोधन बनाना है और एक एक करके अपनी कामना बोल करके शिवलिंग पर ऐसे समर्पित करना है कि सभी की डंडी अलग अलग दिशा में रहे। ऐसे देखिए, पहली बेलपत्र ऐसे, दूसरी बेलपत्र ऐसे, तीसरी बेलपत्र आप ऐसे समर्पित कर देना, चौथी बेलपत्र आपको ऐसे समर्पित कर देनी है और 5वीं कुछ इस तरीके से। सभी की डंडियां अलग अलग दिशा में होनी चाहिए। अपना दाहिना हाथ इन सभी बेलपत्रियों के ऊपर रखना और अपनी कामना कहकर के नाम और गोत्र बोल करके चले आ जाना। ज्यादा से ज्यादा 1 महीना आपकी वो कामना पूरी होगी ही होगी। पूज्य गुरुजी का बहुत ही उपाय है, जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ जो दूसरा उपाय पूज्य गुरुजी ने बताया कि आपको एक बेलपत्र से ये उपाय करना होगा, वो किस तरीके से करना है देखिए। आपको मात्र एक बेलपत्र चाहिए होगा, ठीक है। और इस एक बेलपत्र को और एक लोटा शुद्ध जल को लेकर के पहुंचना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। अब ये भी केवल और केवल सोमवार की अष्टमी के दिन किया जाता है, तो ध्यान से सुनिएगा। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। अब यहां पर आपको पहले एक लोटा शुद्ध जल समर्पित नहीं करना है। जो आपने एक पत्र लिया है ना, इस पर ना कोई चंदन लगाना है ना कुछ करना है। सिर्फ इसे उठाकर के आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर ऐसे समर्पित करना है कि डंडी रहेगी शिवलिंग के तरफ। इस बार उल्टा समर्पित करना है। डंडी रहेगी शिवलिंग के तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख रहेगा जलाधारी की तरफ। और जो एक लोटा शुद्ध जल लिया है उसमें से आधा जल इस बेलपत्र के ऊपर पंचाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए समर्पित करना है। बाकी का आधा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। अपना नाम, गोत्र और कामना कह करके दोनों हाथों को पसार करके अपनी कामना बोलना और वापस घर की तरफ चले आ जाना। अगली अष्टमी आने तक आपकी जो भी कामना होगी पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी का बहुत ही अद्भुत और उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। ये वाला जो उपाय है ना, ये होगा आपकी धन प्राप्ति को लेकर के है ना। अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा है, माता लक्ष्मी जी का वास नहीं है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, बहुत ज्यादा दिक्कत है ना, तो इस सोमवार की अष्टमी के दिन करने वाला सबसे अद्भुत उपाय ध्यान से सुनिएगा। आपको चाहिए होंगी 7 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो, और थोड़ी सी आपको लेनी होगी केसर। केसर ज्यादा नहीं, 1 से 2 कलियां लेना। इसे आपको एक कटोरी के अंदर 2 से 4 बूंदे जल के साथ में भिगोकर के और आपको केसर का चंदन बना लेना है। न घिस करके आपको केसर का चंदन इस तरीके से बना लेना और एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेकर के सोमवार की अष्टमी के दिन सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले आपको एक लोटा शुद्ध जल देव महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित करना है मंत्र का स्मरण करते हुए। तत्पश्चात आपने जो बेलपत्र लिए
साथ सभी बेलपत्रों पर आपको एक काम करना है, ये जो नीचे वाली डंडी है ना, इस नीचे वाली डंडी को आपको तोड़ना है, और जो केसर का चंदन आपने बनाया है, इस केसर के चंदन में आपको इस डंडी को डुबो करके जो बीच वाली पत्ती है, इस बीच वाली पत्ती पर आपको ओम का संबोधन बनाना है। ठीक है, ओम का संबोधन। और जो ये इधर वाली पत्ती है, चिकने हिस्से की तरफ यहाँ पर आपको एक अंक का संबोधन बनाना है। किनके नाम से? माता आदिशक्ति जगदम्बा के नाम से, जगदम्बा के नाम से एक बिंदी यहाँ पर और एक बिंदी अंक का संबोधन यहाँ पर। रिद्धि सिद्धि गणेश के नाम से रिद्धि सिद्धि भगवान गणेश के नाम से यहाँ पर लगा देनी है। और ऐसे के ऐसे ही आपको 7 बेल पत्रियां तैयार कर लेनी है, और एक एक करके इन सभी बेल पत्रियों को ध्यान रखना, एक साथ नहीं, एक एक करके इन सभी बेल पत्रियों को शिवलिंग के शीर्ष पर आपको समर्पित करनी है, इस तरीके से कि सभी की डंडियां रहेगी जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख रहेगा आपकी तरफ। 7 बेलपत्रियां जब समर्पित हो जाए, दाहिना हाथ इन्हीं बेल पत्रियों के ऊपर रख करके अपना नाम, गोत्र और धन की कामना कह करके बाबा से निवेदन करके वापस घर की तरफ चले आ जाइएगा। और उसके पश्चात आप घर की तरफ में आए तो इन सभी बेल पत्रियों को उठाकर के लेकर के आना है, और घर पर लाकर के किसी भी एक लाल कपड़े की पोटली बना लेनी है ना, और इस लाल कपड़े की पोटली को उठाकर के अपने धन रखने के स्थान पर आपको इसे रख देना है। अगर कोई व्यापार दुकान गल्ला है तो गल्ले में जा करके रख दीजिएगा। अगली सोमवार की अष्टमी तक इसे रखे रहने दीजिएगा। उस समय में कितना धन आपका बढ़ता है बताइएगा जरूर। और जब अगली सोमवार अष्टमी आ जाए तब इस वाली पोटली को किसी भी बहते नदी, तालाब, सरोवर के अंदर आपको प्रवाहित कर देना है, और दूसरी पोटली यहाँ पर लाकर के रख देनी है। जीवन में कभी भी धन की आवक नहीं रुकेगी महाराज, हमेशा उन्नति करते चले जाओगे। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और उपाय जरूर कीजिएगा। जैसा गुरुदेव ने बताया वैसा ही आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तु भीम, हर हर महादेव।